नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 56वें एपिसोड। अभी तक हमने बहुत बातें की, भगवानों के बारे में, सोशल बातें की, लीगल बातें की। आपको याद होगा मैंने एक एपिसोड बनाया था माँ का दिन। दोस्तों मुझे प्रेरणा मिली है कि बाप के ऊपर भी मैं कुछ बनाऊं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि माता और पिता ये दोनों ही एक तरह से किसी भी इंसान की छतरियां हैं। पिता सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और माता चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। उल्लेखनीय है कि शिव पार्वती के दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय जी। एक बार वो दोनों अपने माता पिता के पास आए और उनसे पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने कहा कि जो इस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों कार्तिकेय तो चले गए पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने, और गणेश जी महाराज ने सिर्फ अपने माता पिता के आसपास एक चक्कर लगाया और बोले, मेरा तो ब्रह्मांड, मेरा तो सर्वत्र आप दोनों ही हो। तो इस तरह से गणेश जी ने अपने आप को श्रेष्ठ भी सिद्ध किया और दुनिया को ये भी एक शिक्षा दी कि माता पिता सबसे ऊपर। आप किसी भगवान की पूजा करें ना करें, किसी भगवान को खुश करें ना करें, लेकिन अगर माता पिता को आपने खुश कर लिया या माता पिता की सेवा करने का आपको मौका मिला और आपने अपने माता पिता की सेवा की, तो आप सच में पुण्य कमा रहे हैं। दोस्तों इसी सीरीज में मैं आज बात करूंगा कि किसी भी इंसान को जन्म देने का काम, शरीर देने का जो काम है वो माता करती है, और उसको जो संस्कार मिलते हैं वो संस्कार उसको पिता से मिलते हैं। अक्सर जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो संस्कारी नहीं हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि जो पिता ने जो संस्कार दिए तो बच्चे ने वैसा ही बनना था। बहुत साल पुरानी बात है, मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ फर्श बन रहा। मैंने देखा कि एक बड़े ही बुजुर्ग वो टाइलें लगा रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा जी मेरा नाम रामलाल। तो मैंने, रामलाल जी आप इस उम्र में भी, जैसा कि मेरे को देखने से लग रहा था उनकी उम्र कोई 65-70 साल रही हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है। उन्होंने कहा मेरी 70 साल उम्र है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस उम्र में भी ये टाइलें लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके क्या कोई बच्चा नहीं है।
तो एकदम बौखला के बोले, नहीं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बड़े पढ़े लिखे हैं, शादियां हो चुकी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों पे बड़े अच्छे अच्छे ओहदे पे नौकरियां करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि रामलाल जी, जब आपके बच्चे इतने अच्छे हैं और इतने सेटल्ड हैं, तो आपको ये दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर ये टाइलें लगाने की क्या जरूरत? तो वो बोले, बाबूजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने रिक्शा चला के मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और शायद मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया। आज उनकी समाज में बड़ी इज्जत है और बड़े अच्छे ओहदों पे हैं। आज उन्हें मुझे अपना बाप कहने में शर्म आती है, बुरा लगता है। तो वो मुझे कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते। तो मैंने कहा, चलो, अगर वो आपको नहीं भी रखना चाहते तो कुछ पैसों से तो आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ काम आपको करा के दे सकते हैं। बोले, बाबूजी नहीं, आपको क्या पता बाप का दिल क्या होता है। दोस्तों, मैं रामलाल वृद्धाश्रम भी जाता हूँ। आगरा में सिकंदरा में मेन ब्रांच है रामलाल वृद्धाश्रम की। वहाँ लगभग 380-390 वृद्ध हैं। और दोस्तों, मेरे को हैरानगी होती है कि उन 380-390 वृद्धों में सिर्फ 10 या 20 माताएं हैं और बाकी सभी पिता हैं। तो कहीं ना कहीं जो संस्कार देने में कमी रही वो पिता की ही है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, सेटल्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पिता को अपने साथ नहीं है। मैं एक तरफा बात नहीं करता। हो सकता है कि पिताओं का भी कुछ उम्र के हिसाब से लोग कभी कभी, जैसे जीवन की एक स्टेज है, एक बचपन है जहाँ इंसान पैदा होता है, बड़ा कमज़ोर होता है, फिर वो हौले हौले बड़ा होता है, फिर वो ताकतवर हो जाता है, फिर उसके बाद हल्के हल्के वो बुढ़ापे की तरफ जाता है और फिर वो दोबारा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और जब वो कमज़ोर होना शुरू होता है तो उसके अंदर बर्दाश्त भी कम हो जाता है, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने लगता है, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ा होकर के लड़ने लगता है। तो दोस्तों, मेरी आज का ये एपिसोड बनाने की जो भावना है, वो भावना मेरी ये है कि जैसा कि मैंने इंडिविजुअल केसेस में वृद्धों से बात करके भी देखा, उनसे समझ के भी देखा, तो सारे वृद्ध, जब मैंने उनको बतलाया कि लीगली आपको घर से कोई नहीं निकाल सकता, आप जो बच्चे हैं या उनके भी जो बच्चे हैं, उन्हें भी आपको रखना उनकी एक जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज वेल एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानूनी तौर से भी वो आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों, आपको हैरानगी होगी कि जब हमने उनसे ये कहा कि आप एक सादे साइन कर दीजिए, एप्लीकेशन भी आप मत लिखिए, एप्लीकेशन हम लिखेंगे, हम एप्लीकेशन लिखेंगे, आप उस पर सिर्फ साइन कर दीजिए, तो आपको घर वापसी का आपका रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, किसी एक पिता ने भी दस्तखत करने के लिए हामी नहीं भरी। मैंने उन सबसे पूछा कि ऐसा क्या है, आप लोग उन लोगों के ही खिलाफ जिन्होंने आपको घर से बाहर निकाला,
जिन्होंने आपको डिसोन कर दिया, जिन्होंने आपका मान सम्मान नहीं किया, आप उनके खिलाफ एक दस्तखत करने को भी तैयार नहीं। तो दोस्तों, सभी वृद्धों का मुझे एक ही जवाब मिला कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों की प्रतिष्ठा खराब हो, समाज में लोग उन्हें अच्छे से देखेंगे नहीं। तो दोस्तों, जैसे माँ का दिल इस दुनिया में एकदम अलग ही चीज़ है, उसी तरह बाप का दिल भी बहुत बड़ा होता है और अपने बच्चों के लिए बाप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से मेरा ये एक संदेश है कि हम लोग जब श्राद्ध आते हैं तब हम अपने मरे हुए बुजुर्गों को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, उन लोगों को हम खुश करने के लिए जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। लेकिन एक बहुत ही छोटा तबका हमारे ही समाज का ऐसा भी है जो अपने जिंदा माता पिता को अपने साथ खुशी खुशी नहीं रख पाता। दोस्तों, आज का चैनल, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कोई भी हुनर अगर आपके अंदर है या कोई आपकी नज़र में कोई समस्या है या किसी समस्या का कोई समाधान है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर, समस्या, समाधान या जो भी हुनर आपके अंदर है उसको डालिए ताकि हम आप तक पहुंच सकें और आपको एक अच्छा मंच देने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आज के 56वें एपिसोड को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।